हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि क्या वो भी बेचैन होते हैं जब आप से उनकी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग आज की रीडिंग कर रहे हैं। कल रीडिंग आप लोग को नहीं मिली। कल थोड़ी सी जो है ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पे एक्चुअली जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, ठंड की वजह से जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत ख़राब हो जा रही है, जिस वजह से आपको कल रीडिंग नहीं मिली, तो उसके लिए सॉरी। और आज की ये जो रीडिंग है वो हम कर रहे हैं आपके पार्टनर और आपके लिए। मैंने आपको टॉपिक भी बताया कि क्या वो बेचैन होते हैं जब आपकी उनसे बात नहीं होती। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक के लिए मैं जो है ना इस कार्ड का यूज़ करने वाली हूँ। मतलब कि इस कार्ड का यूज़ करने का मतलब ये है कि इससे मैं आपके जो है अभी आपकी वर्तमान स्थिति को देखूंगी, मतलब सिर्फ आपकी स्थिति को देखूंगी। उसके बाद मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपकी रीडिंग करूंगी, देखूंगी कि आप किस सिचुएशन में हो, आप पे क्या गुजर रही है। ठीक है, आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सब के लिए है, सेम जेंडर सेक्स के लिए भी है ये रीडिंग। ठीक है, तो ये है। चलो ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये मैं इस कार्ड से अब स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। और कल रीडिंग का मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ही वेट किया, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने जो है वेट किया था रीडिंग का, बट मैं नहीं दे पाई। सो मुझे माफ़ करना प्लीज़ आप लोग। चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और ये जो कार्ड्स हैं ये मिक्स कार्ड्स हैं। ठीक, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ये मिक्स कार्ड है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इसमें राइट और अपराइट, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स होंगे, मतलब कि उल्टे भी होंगे और सीधे भी होंगे। तो आप लोग ऐसा ना सोचना कि मैं सिर्फ उल्टे ही कार्ड्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं, मैं कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी। ओके, वेट, चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो पहला कार्ड है मेरे पास यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, रिवर्स आया था लेकिन मैं इसको अपराइट ले रही हूँ क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ। ठीक है, मैं अपराइट ही कार्ड लूँगी, वरना आप लोग फिर नीचे कमेंट बॉक्स में तहलका मचाओगे। ठीक है, आप लोग समझोगे नहीं, लेकिन बस चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो यहाँ पे मेरे पास द फूल का कार्ड है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो ये हम आपकी वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। मैं आपको फिर से जो है याद दिला दूं कि मैं आपकी वर्तमान स्थिति को देख रही हूँ। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, आपकी वर्तमान स्थिति अभी क्या है, उसके बाद से हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है, वो बेचैन होते हैं या नहीं होते हैं आपसे जब बात नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो चलो हम यही देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। सो यहाँ पे जो कार्ड है मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक, ये मुझे बता रहा है कि आप जो है, ठीक है, आप जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको खुद नहीं पता चल रहा है
कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है या आगे क्या होगा, आपका फ्यूचर, आपके साथ इस पार्टनर का फ्यूचर है भी या नहीं है, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और आप ये सोच सोच के जो है ना एकदम से परेशान से हो गए हो, ठीक है, बहुत परेशान से हो गए हो। ज़िंदगी ऐसे हो गई है जैसे कि किसी के ना आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, है ना। तो इसी टाइप का जो है ना आपका कुछ एहसास है। बहुत ही एकदम से स्टक से हो गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो और ना वेट आखिर कब तक करोगे, ये आप सोच रहे हो कि आखिर मैं वेट करूँ तो कब तक करूँ, और मूव ऑन करूँ भी या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे अभी भी चाहत है कि ये पार्टनर मेरी लाइफ में आए, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर का यहाँ पे वेट कर रहे हो और आपको ऐसा भी लगता है कि चाहे मुझे ज़िंदगी भर वेट करना पड़े, मैं वेट करूँगा या करूँगी, है ना। सो आपकी स्थिति ये हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि बता रही है कि इस कदर परेशानी आपकी बढ़ गई है कि रातों को रोना और एकदम से परेशान हो जाना, है ना। रात को नींद नहीं आना सही तरीके से खाना नहीं खाना, अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल आपको नहीं रह रहा है, तबीयत भी आपकी जो है ना आजकल ख़राब चल रही है इसी परेशानी की वजह से, ठीक है। आप जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, और डिस्टर्ब होकर के भी जो है ना आप ईश्वर पे छोड़ रहे हो कि जो होगा सो ईश्वर देख लेंगे, ठीक है, जो होगा ईश्वर करेंगे। मुझे नहीं पता कि इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या होगा, फ्यूचर है भी कि नहीं है। सो आपके दिल में हज़ार ख्याल आ रहे हैं, ठीक है, और आप ईश्वर पे सब सौंप रहे हो कि अब जो होगा ईश्वर करेंगे। मुझे नहीं पता कि इस रिलेशनशिप का जो है मैं आगे मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ, मैं उसका वेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है, और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे, बहुत गहराई से कह सकते हैं कि बहुत गहराई में ही सोचा जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी चल रहा है ना सीन, जैसे होता है ना कि रिग्रेट सा फील कर रहे हो कि मैं ऐसा कैसे, है ना। तो थोड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा है किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का खो जाने का, चाहे जॉब से हो, चाहे आपका रिलेशनशिप से ही क्यों ना हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया होगा लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा जो है ना आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए हो उस वजह से भी कि एक तो उसने कॉल किया भी है और मैंने रिसीव नहीं किया किसी कारणवश, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा जो है ना मुझे दिख रहा है आपका। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो स्थिति है ना, यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, आप दुआओं में उन्हें मांग रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो कि कैसे जो है ना जो है ना मेरा और मेरे पार्टनर का रियूनियन यहाँ पे हो जाए, कैसे मेरा पार्टनर यहाँ पे मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने पार्टनर के वापस आने का बहुत वेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपको कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं, ठीक है। आपके पास आप दोनों का एक जो है ना न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और इस 2021 में तो आपको एकदम से पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि नहीं, हम दोनों का रियूनियन यहाँ पे होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका और आपके पार्टनर का मुझे दोनों का ही दिख रहा है कि यहाँ रियूनियन होने का आप वेट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आप हर वो चीज़ कर रहे हो, दुआएं हो चाहे जो भी हो, आपके पार्टनर में जो इतना ईगो है, ठीक है, उसको भी आप बर्दाश्त कर रहे हो कि इतना ईगो वाला पर्सन है, मेरी नहीं सिर्फ अपनी करता है, सुनता है ना, फिर भी आप बर्दाश्त किए जा रहे हो, है ना। तो आप यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो इतने बेचैन हो रहे हो और ये भी सोच रहे हो कि क्या मुझे जो बेचैनी होती है उससे न बात करके क्या उसको भी होती है। तो आपको जानना है ना,
तो आप देखते रहिए ये रीडिंग। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपकी करंट स्थिति को देख लिया। अब जो है ना मैं इस कार्ड से देखूंगी आपकी एनर्जी, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी, सॉरी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर इनसे बात न करके बेचैन होते हैं? प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। सो चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनसे बात ना करके बेचैन होते हैं क्या? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जब उनसे बातें नहीं होती हैं तो जो भी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्या वो भी बेचैन होते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास। और कार्ड देखते हैं, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ओके। और कार्ड देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ वैंड्स, 9 नंबर देख रहे हो, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर का बर्थडे हो, या किसी किसी के जो है ना, यहाँ पे मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका बर्थडे हो, या फिर 9 नंबर हो सकता है कि कुछ रिलेटेड हो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। 4 ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ वैंड्स। 4 नंबर भी मुझे लगता है कि आपका या उनका बर्थडे हो सकता है, या 4 जो है ना यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर रहा है मुझे कि हो सकता है कि आपका और इनका जो है ना पहली बार आप लोग मिले हो, या 4 नंबर से कुछ ना कुछ रिलेटेड है आपकी लाइफ से, ठीक है ना। सो ये मुझे दिख रहा है। और कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, ठीक है, 10 स्टार है, ओके। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड, ओके। और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, ओके। सो यहाँ देखो कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कार्ड्स तो बता रहे हैं कि आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। सो इसको मैं बाद में देखूँगी। पहले मैं जो है ना दूसरे कार्ड से रीडिंग करती हूँ। पहले ये कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपके सामने। तो यहाँ पे जो है मुझे मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ, क्योंकि साइन यहाँ पे जो है मुझे फायर साइन दिख रहा है। एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के बाद है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे मेरे पास वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर साइन नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं कि वाटर नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे रीडिंग करते हैं। सो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपने दोनों ने मिलकर के जो है ना शादी के सपने देखे थे, ठीक है, शादी करना है। एक जो है ना आप दोनों का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि जैसे कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि आप दोनों ने जो है ना आपके पार्टनर ने जो है मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है, इन्होंने आपको चीट किया है। इनका जो इंटेंशन जो है आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने चीट किया है आपको, और मुझे भी दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, ठीक है, जिस भी वजह से किया हो। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि हाँ थर्ड पार्टी भी है। तो यहाँ थर्ड पार्टी
की वजह से आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको रुलाया, आपको उस दर्द से जो है ना, आप उस दर्द से गुज़र रहे हो और इस पर्सन को कोई यहाँ पे जो है आपको लग रहा है कि एहसास ही नहीं है ना। तो यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का मुझे दिख रहा है कि दोनों की शादी भी हो गई होगी और दोनों का जो है ना कुछ लोग हो सकता है कि दूसरे पर्सन से, मतलब एक होता है ना कि हमारे हस्बैंड होते हैं उसके बाद भी हमारा किसी के साथ अफेयर होता है, ठीक है। तो वो रिलेशन भी किसी किसी का हो सकता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये है और शादी के सपने देखे गए, राइट टाइम का भी वेट किया गया कि राइट टाइम आने पे हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों अपनी फैमिली वालों से बात करेंगे, हम दोनों अपने पार्टनर से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपके लिए भी बेचैन होते हैं जब आपकी उनसे बात नहीं होती है। तो हाँ, बेचैन तो होते हैं, ठीक है, बेचैन तो होते हैं। देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, बेचैन तो होते हैं ये पर्सन, बेचैन बेताब होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये पर्सन ईगो वाला पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ईगो वाला पर्सन है, जिसकी वजह से जो है ना आपको दिखता नहीं है कि ये पर्सन इतना मैच्योर है ना कि अपना दिल का दर्द जो है ना छुपा के रखने वाला पर्सन है। इनके दिल में क्या चल रहा है आप बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस कदर अपने दर्द को छुपाना जानता है ना, अपनी तकलीफ़ को छुपाना जानता है, अपने इस बेचैनी को छुपाना जानता है कि आप नहीं जान पाओगे। ये दर्द और तकलीफ़ आप दोनों में जो प्रॉब्लम आती है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आती है। और थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे जो है कार्ड्स बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे जो है 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, फैमिली इशू भी है ना। तो यहाँ ये कांड जो है ना यहाँ पे ये मुझे होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ही दिख रही है, मतलब कोई तीसरा ही आकर के जो है ना आपके पर्सन के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है और फिर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोला जिस वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, है ना। सो ये मुझे दिख रहा है और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ ये पर्सन बहुत ही इनसिक्योर है, मतलब कि इस पर्सन ने जो है ना इस पर्सन की बातें यानी कि जो आप दोनों में गलतफहमी क्रिएट कर रहा है उसकी बातें मान ली हैं और आप पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप चीट कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके पार्टनर चीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है जिस वजह से आप काफ़ी बेचैन, काफ़ी परेशान हो और यहाँ पे ये पर्सन भी काफ़ी परेशान है, बहुत बहुत तकलीफ़ से ये पर्सन भी गुज़र रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पर्सन का जो है ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, ठीक है, ये अपने आप में ही इनको लगता है कि मैं सही हूँ और मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे कहें तो ये पर्सन आपके बारे में खोज खबर भी रखते हैं। ये पर्सन आपसे जो है ना कहते हैं ना कि आपके बारे में कुछ ना कुछ जो है ना इनको पता करना होता है, यानी कि आपको सोशल मीडिया पे स्टक करते हैं, आपको देखते हैं कि हाँ आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन आ रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। और यहाँ जो है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है बता रहा है कि आपको इस पर्सन ने तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा दी है, आप टूट चुके हो अंदर से, फिर भी आपके दिल में एक होप सी है, एक होप भी है कि हाँ ये पर्सन मेरा है, मेरा उसके साथ कनेक्शन है, मेरा उसके साथ कनेक्शन है और हम दोनों ही जो है ना हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं या हम दोनों ही एक दूसरे के होंगे। आपको ऐसा एक होप है, आपको वेट है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान तो होते हैं आपसे, बात नहीं होती है तो, लेकिन फिर ये जो है ना अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन काफ़ी अंदर अपनी इच्छाओं को मारने में ये पर्सन नंबर 1 है, ठीक है। अपनी इच्छाओं को बाहर जाहिर ना करना, है ना, बहुत ही प्रोटेक्टिव होना, ये पर्सन अपने आप में ही संभल के रह जाते हैं। इस पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को जब जब बेचैनी होती है तब तब ये सोचते हैं कि हाँ चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि ये पर्सन जो है यहाँ पे उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में या फिर उनके आसपास जो लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ पे माइंड में कचरा भर देते हैं, जिसके कारण से ये पर्सन आपके पास आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं और ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बेचैनी तो उनको भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनसिक्योरिटी भी है, इनसिक्योर भी है ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, अभी हालांकि बातें नहीं हो रही हैं, सो अभी जो है हम दोनों का इस साल तो कम से कम जो है ना ये जो सिचुएशन है, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, ये सब नेगेटिव चीज़ें जो भी है ना, उसको 2021 में तो ख़त्म कर ही देना है, एकदम से ख़त्म कर दो इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपके माइंड में अगर ये है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन को बेचैनी होती है, इस पर्सन का दिल भी करता है आपसे बात करने का, ठीक है। और चलो और कार्ड्स देखते हैं। इस कार्ड से मैं देखती हूँ कि और क्या कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है ना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेमोरीज ऑफ लव। तो देखो यहाँ पे जो है ये पर्सन आपके साथ जो बीते हुए पल हैं, जो आपने और इन्होंने एक साथ समय बिताए हैं ना, उस चीज़ के लिए ये पर्सन जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखो कोई किसी से प्यार करता है ना तो वो उसको मिस करेगा ही करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो उसको मिस ना करे, ठीक है। तो मिस करना ही करना है। तो ये तो मुझे दिख रहा है। देखो हार्मनी, आपके पर्सन अब चाहते हैं कि आप दोनों का जो है ना यहाँ पे रियूनियन हो और आप दोनों यहाँ पे फिर से उस कनेक्शन में आओ, ठीक है। फिर से उसी कनेक्शन में आओ, फिर से वही प्यार, वही मोहब्बत, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके देखो यहाँ पे जो है मैंने कहा ही ना कि आप यहाँ पे जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और उनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि हम दोनों कभी जुदा ही नहीं होंगे, हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो इस पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये भी जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी दुआएं मांग रहे हैं आपके साथ इनको जो है ना आना है, यानी कि आपका और इनका जो है ना मेल मिलाप होता रहेगा, यानी कि आप दोनों का जो है ना रियूनियन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन बेचैन होकर के और ये आपसे जो है ना ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे अपने देखो मेक द एफर्ट्स। तो इस पर्सन को अब एहसास हो गया है कि यहाँ पे जो है ना मैंने एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं, मुझे लगता है कि मुझे एफ़र्ट्स डालने चाहिए, मुझे स्टेप लेना चाहिए। तो इस पर्सन को एहसास भी होगा, ठीक है, आपके साथ जो है ना यहाँ पे रियूनियन करने का और इन्होंने क्या गलती की है ना, तो वो एहसास भी होगा इस पर्सन को, ठीक है। चलो और देखते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर। सो इनको महसूस होगा ना कि हमें और एक दूसरे को जानना चाहिए, हमें एक दूसरे से जो है ना फिर से मिलना चाहिए, फिर से बात करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि हम दोनों में ऐसी क्या कमी है, ठीक है।
चलो और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। चिल्ड्रेन, तो आपने प्लानिंग भी की होगी, हो सकता है कि बच्चे की प्लानिंग भी की होगी, आप लोगों ने सपने देखे होंगे, या फिर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है बच्चों को लेकर के भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, जिस वजह से आप लोग दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे बच्चों का भी इशू मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो ये जो है ना कार्ड्स बता रहे हैं मुझे, और ऐसे ही एनर्जी भी मुझे दिख रही है। सो आप लोग कहोगे कि आखिर जो है कब तक ये जो है ना सारे सिचुएशन चेंज होंगे, यानी कि आपके पार्टनर आपको कब कांटेक्ट करेंगे, आप लोग ये भी जानना चाहते हो। सो यहाँ पे कार्ड्स तो बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है 9 नंबर यहाँ पे मेरे पास आया है, तो 9 डेज़ 9 आवर्स भी हो सकते हैं, 9 डेज़ भी हो सकते हैं, 9 वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और 9 मंथ भी हो सकते हैं, क्योंकि 9 से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। और एक और नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 4 यानी कि 4 दिन 4 घंटे है ना, 4 वीक्स और 4 मंथ भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर जो है ना इसके अंदर आपको कॉल कर ले, ठीक है ना। सो ये मुझे दिख रहा है। सो ये रही आज की रीडिंग। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था कि क्या वो बेचैन होते हैं जब आपकी उनसे बात नहीं होती है, तो हाँ जी, वो बेचैन होते हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, ठीक है। सो बाय।